बिमल रॉय का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 2 बीघा जमीन, सुजाता, बंदनी, मधुमिता आदि सन 50 और 60 के दशकों की वो फिल्में हैं जिन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ख्याति मिली है। बिमल रॉय, जिन्हें तब इंडस्ट्री बिमल दा के नाम से बेहतर जानती थी, 1935 में आई सर्वप्रथम देवदास के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बिमल रॉय यूं तो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका दिल रंगमंच और सिनेमा में बसा हुआ था। उस दौरान कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर्स में वह काम करते थे और वहीं उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी थी। फिर आज़ादी के बाद न्यू थिएटर्स को चलाना मुश्किल होने लगा और धीरे धीरे बंगला सिनेमा बॉम्बे शिफ्ट होने लगा। इसी दौरान सन 1950 में बिमल रॉय भी अपनी टीम के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। उनकी टीम में तब के मशहूर संगीतकार सलील चौधरी थे, जो बंगला में लिखते भी थे। हरिकेश मुखर्जी उनके एडिटर हुआ करते थे। नवेदु घोष उनके स्क्रीन राइटर थे और असित सेन उनके असिस्टेंट थे। इन सारे लाभ लश्करों के साथ जब वह बम्बई पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ का सिनेमा तो बंगला सिनेमा से काफी अलग है, लेकिन बिमल दा तो बिमल दा थे। उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के फेमस बॉम्बे टॉकीज में काम करना शुरू किया और वहीं अपनी फिल्मों में बंगला छाप देनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले फिल्म माँ बनाई, लेकिन वह यह फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज ने बाकायदा जिद करके बिमल दा को बुलाया था और उनसे अपने मनपसंद कास्ट भारत भूषण और लीला चिटनिस और अपने मनपसंद संगीतकार एस.के. पॉल के साथ बनवाई थी। फिल्म की कहानी नवेदु घोष ने लिखी थी, लेकिन फिल्म कहीं न कहीं हॉलीवुड फिल्म ओवर द हिल से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म के बाद ही बिमल दा ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और यहाँ से दुनिया भर से अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म की नींव पड़ी। सन 1953 में रिलीज हुई 2 बीघा जमीन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के इसी नाम के बंगाली नॉवेल पर बेस्ड थी। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा रॉय मुख्य किरदार में नजर आए थे। यह फिल्म जमींदारों के अत्याचार पर बेस्ड थी, जबकि आपको याद दिला दूं कि बिमल दा खुद एक समय जमींदार रह चुके थे। इस फिल्म के लिए बिमल दा को न सिर्फ पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि विश्व स्तर पर फिल्म की पूछ हुई और कैनस फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म की मेकिंग को लेकर बहुत से अजब गजब किस्से हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस फिल्म का प्लॉट रिक्शा वाला के नाम से सबसे पहले सलील चौधरी के दिमाग में आया था और वह इसे लेकर बिमल दा के पास पहुंचे थे। बिमल दा उस वक्त सन 1952 में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आई इटालियन फिल्म बाइसिकल थीव्स देखकर निकले थे और ये तय कर चुके थे कि उन्हें भी कोई ऐसी रियल लोकेशन फिल्म बनानी है। जब उन्होंने सलील चौधरी से ये कहानी सुनी तो उन्होंने एक शर्त रख दी, सलील अगर तुम फिल्म का म्यूजिक भी दोगे तो ही ये फिल्म बनाऊंगा। फिल्म की कहानी एडिट करने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी थे ही, लेकिन कास्ट के वक्त बहुत पंगा हुआ। शुरुआत में पैदी जयराज, त्रिलोक कपूर और नजीर हुसैन को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी हुई, पर जब बिमल रॉय ने दूरदर्शन के मशहूर सीरियल हम लोग में बलराज साहनी को एक्टिंग करते देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने अपने शंभू के लिए बलराज साहनी को ही फाइनल कर दिया, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स खासकर सलील दा इस बात से खासे नाराज हो गए। खुद सलील चौधरी का मानना था कि बलराज साहनी पंजाबी पर्सनैलिटी का आदमी अमूमन अमीर रायजादों के रोल करता है, ये कहाँ गरीब किसान के कैरेक्टर में फिट बैठेगा। पर बलराज साहनी भी कम डेडिकेटेड एक्टर नहीं थे। उन्होंने वाकई में कोलकाता की गलियों में रिक्शा खींचा। तब आज जैसा पैडल वाला रिक्शा नहीं होता था, तब रिक्शे को हाथ से खींचते हुए दौड़ना पड़ता था। उस दौरान उन्हें ये जान बड़ी हैरानी हुई कि जिस कहानी पर वो लोग काम कर रहे हैं वो मुसीबत तो वाकई बहुत से रिक्शे वाले फेस कर रहे हैं। इस फिल्म में काम करते हुए निरूपा रॉय ने कहा कि ये पहली फिल्म है जिसमें रोने का सीन शूट करने के लिए उन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। इस फिल्म ने कमाई और क्रिटिकल तारीफों के ऐसे झंडे गाड़े थे जिसकी बराबरी आज तक कोई फिल्म नहीं कर पाई है। अब मल्टी टैलेंटेड बिमल दा का कारनामा सुनिए। बिमल दा ने 2 बीघा जमीन बनाते बनाते ही परिणीता भी डायरेक्ट कर ली। परिणीता महान लेखक शरद चंद्र की कहानी पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने नाम भी कमाया और पैसा भी। ये फिल्म भी 1953 में 2 बीघा जमीन के बाद ही रिलीज हुई थी, पर इसे अगले साल फिल्म फेयर में नॉमिनेट किया गया और ये लगातार दूसरी फिल्म थी जिसके लिए बिमल दा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म को अशोक कुमार ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में मीना कुमारी के साथ अशोक कुमार की केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई थी। फिर इसके
ठीक बाद हितेन चौधरी के प्रोडक्शन में शरद चंद्र जी की एक और नॉवेल बिरज बहू पर इसी के नाम से फिल्म बनाई। इसके लिए भी बिमल दा ने लगातार तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। अब एक बार फिर सन 1955 में उन्होंने शरद चंद्र जी के नॉवेल देवदास पर दिलीप कुमार को लेकर देवदास बनाई और ये फिल्म बम्पर हिट हुई। बिमल दा ने 3 साल का गैप लेकर एक और कालजयी फिल्म बनाई जिसका नाम था मधुमती। इस फिल्म ने उस वक्त 4 करोड़ की कमाई की, जिस वक्त बहुत से फिल्म मेकर जानते नहीं थे कि करोड़ रुपए होते कितने हैं। ऋत्विक घटक की लिखी ये कहानी भारत की पहली पुनर्जन्म पर बनाई फिल्म थी। इसके बाद ही हॉलीवुड में मधुमती से इंस्पायर्ड होकर सन 1978 में रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड बनाई गई थी। जरा सोचिए, 1958 की फिल्म से हॉलीवुड वाले भी इंस्पायर्ड होते थे। मधुमती को 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर भी शामिल था। यानी बिमल दा का ये चौथा फिल्म फेयर अवार्ड था। इस फिल्म से ही दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की जोड़ी भी जबरदस्त जोड़ी मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की कमाई का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली सिर्फ इस फिल्म की कमाई के चलते ठाठ से रह रही थी। इसके बाद बिमल दा ने सुनील दत्त और नूतन के साथ सुजाता बनाई। ये फिल्म भी सुबोध घोष की बंगाली लघु कथा पर बेस्ड थी। इसके बाद बिमल दा ने अपने जीवन की पहली और आखिरी हल्के मूड की व्यंग्यात्मक फिल्म परख बनाई। इसमें साधना और मोतीलाल मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म डेमोक्रेसी पर कटाक्ष थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 6ठी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और कमाई के मामले में भी ये फिल्म झंडे गाड़ गई। इसके कुछ समय के लिए बिमल दा बंगाली फिल्मों की ओर वापस मुड़ गए। हिंदी फिल्मों की ओर लौटते हुए फिर सन 62 में उन्होंने प्रेम पत्र बनाई, जिसमें शशि कपूर और साधना मुख्य किरदारों के लिए चुने गए। ये फिल्म भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न चल सकी। लेकिन उन्हीं दिनों बिमल दा बंदिनी पर काम कर रहे थे, जो चारू चक्रवर्ती की नॉवेल तमसी पर बेस्ड थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने नए कलाकार धर्मेंद्र को मौका दिया था और लीड रोल में अशोक कुमार संग नूतन थी। एक बार फिर बिमल दा के डायरेक्शन का जादू पूरे भारत के सिर चढ़कर बोला था और ये फिल्म 6 फिल्म फेयर अवार्ड ले गई थी। यहीं से धर्मेंद्र भी स्टार बनकर उभरे थे। तो महान गीतकार, लेखक, फिल्मकार गुलजार की नींव भी इसी फिल्म के गाने मोरा गोरा अंग लैले से पड़ी थी। बिमल दा ने सिर्फ गुलजार ही नहीं, बल्कि आशा पारेख, बेबी फरीदा, नजीर हुसैन, नबेदू घोष, हरिकेश मुखर्जी आदि एक से बढ़कर एक टैलेंटेड फिल्म इंडस्ट्री को सौंप दिए और बदले में उन्हें झोली भर अवार्ड्स भी मिले। अपने 15 साल के करियर में कुल 14 फिल्में बनाने वाले बिमल दा जितनी बार नॉमिनेट हुए उतनी ही बार फिल्म फेयर अवार्ड ले चुके थे। ऐसे गजब के फिल्म मेकर, ऐसे गजब के टैलेंट सीकर बिमल दा कैंसर के चलते मात्र 56 साल की उम्र में चल बसे। जाते जाते भी वह अपने असिस्टेंट गुलजार के साथ एक फिल्म की तैयारी करते हुए गए थे। गुलजार जानते थे कि ये फिल्म नहीं पूरी होगी। बिमल दा भी जानते थे कि वो फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 चीज़, एक सिगरेट और दूसरी फिल्म के प्रति उनकी दीवानगी आखिरी सांस तक उनके साथ ही रही। और सिगरेट जहां उनकी मौत का कारण बनी, वहीं उनकी फिल्में उन्हें आज हमारी पीढ़ी और हमारे बाद आने वाली 100 पीढ़ियों तक के लिए अमर कर गई। ये कहानी जो भी आपने सुनी, ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ।